स्वामी अमर के बाबूजी, जिन बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखते थे, आज उन्हीं बच्चों को एक पराई औरत के चक्कर में आकर के बेरहमी से पीट रहे हो। स्वामी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये औरत जहाँ से आई है वही इस कुतिया को भेज दीजिए। स्वामी वाह बाबूजी वाह, बहुत अच्छा कर रहे हो बाबूजी। क्या हुआ? अरे आप तो हम लोगों को नसीहत दिया करते थे ना क्या कि बेटा सारी उम्र तुम दोनों के बीच ये प्यार देखना चाहता हूँ, लेकिन आज ये क्या कर रहे हो आप? एक गंदी औरत के साथ कर रहे हैं, शराब पी रहे हो। अरे आप तो हमसे कहते थे कि बेटा नशे को कभी हाथ मत लगाना, क्योंकि नशा नाश की जड़ होता है। और आज आप खुद शराब पी रहे हैं, इस रंडी बेस्या के चक्कर में आप लोगों को मार रहे हैं। स्वामी स्वामी मैं आपके रास्ते का रोड़ा बली हूँ ना। स्वामी अगर आप मारना ही चाहते हैं तो मुझको जान से मार दीजिए, लेकिन मेरे बच्चों पर हाथ मत उठाइए, वो भी इस हरजाई के कारण। ये हरजाई नहीं, अरे कलूटी, ये मेरी भक अड्डा है, ये मेरी बुलडोजर है, ये पक्की रंडी है, ये मेरी किरहिया सहाई चाहिए। बहुत हो गया, अब एक भी आंचल मेरी माँ के ऊपर नहीं उठना चाहिए। एक पराई हरजाई रंडी कुतिया के कारण अब मेरी माँ को मारे जा रहे हैं। एक बात कान खोल करके सुन लीजिए बाबूजी, मेरी माँ का स्थान कोई बाजारू औरत ले, ये अमर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भाई इसमें है कि चुपचाप इस हरजाई रंडी को यहाँ से भगा दीजिए, चलो दबा के मैं मार डालूंगा। मार डालिए बाबूजी, अरे मार डालिए। जब आपको इसी तरीके से हमें प्रताड़ित करना था तो हम दोनों भाइयों को पैदा क्यों किए? एक बात कान खोल करके सुन लीजिए बाबूजी, आप इस हरजाई के कारण हम दोनों भाइयों को मार रहे हैं ना, ये औरत नहीं, औरत के भेष में एक काली नागिन है। और देख लेना बाबूजी, यही नागिन आपको एक न एक दिन जरूर डसेगी बाबूजी, ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। बाबूजी, अरे क्यों हमारे घर की शांति को भंग कर रहे हो? इतना सुख से जीने वाला परिवार आज विनाश की तरफ क्यों ले जा रहे हो बाबूजी? विनाश की तरफ नहीं, मेरा घर तरक्की की तुम लोगों ने मेरी बैलेट को
मारा? मारा इन लोग ने मेरे भका को मारा। लेकिन स्वामी जी देखिए, ये हरामजादे कुत्ते कमीने और वो हरामजादे जो भैंस है, इन लोग मुझे आते ही देख नहीं पाए, मेरे गले में फांसी का फंदा लगा दिए। इन लोगों का क्या भरोसा? जितना जल्दी हो सके धक्के मार कर कुत्ते घर से बाहर कर दो, तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। करो उसी हमारे सीधे जा साले बोलो तो इन पिल्लों के साथ मिलके मेरे ढिल्लों को ढील किया। सही बात में साली आप ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हैं साली? साली अभी वक्त है, आप समझ जाइए। इस रंडी को घर से निकाल दीजिए स्वामी। घर से ये नहीं जाएगी रे, अब घर से तुम लोग जाओगे। देखिए मेरे राजा, इन कुत्तों को, कुत्ते कुतिया के पिल्ले को मारने दो, भिलकने दो। मैं इनकी बकवास नहीं सुनना चाहती। देखो ना, चलो अपनी सुहाग रात मना जाए। ऐसे मेरी जवानी भटभका रही है। मेरी भकभका की भकभकाई रही है। हम जा रहे हैं सुहाग रात मनाने। लौटो तो तुम तीनों की चलो पिट पिट मत करो, देर मत करो, चलो जल्दी चलो। मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुकूंगी। जितना जल्दी हो सके चलो। इनकी मनहूस शक्ल नहीं देखना चाहती, नहीं तो मेरी सुहागरात खराब हो जाएगी। हाँ, मेरी फिटिया की फटफटाए अभी आखिर आप ही बताइए, मैं दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? बगीचा वाली झोपड़ी में। तब तुम लोगों का दिमाग ठिकाने आए। बाबूजी, अरे हम लोग इतनी बड़ी हवेली छोड़कर बगीचे वाली झोपड़ी में कैसे रहेंगे? न वहां पे लाइट है, न पानी की व्यवस्था है, न कोई सुविधा है। हम वहां कैसे रहेंगे बाबूजी? बाबूजी, हम वहां कैसे रहेंगे? कुछ तो सोचिए। बगैर लाइट, बगैर एसी, बगैर पानी के रहोगे ना, तब तुम लोगों का दिमाग ठिकाने आएगा। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं सुहाग रात मना के लौटा तो तुम लोगों की शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। अरे चोरी के नीचे क्या है? अनाज जमाती हूँ तुमको मैं। मेरे भगभगा देखा ना अरे क्यों रो रही हो माँ? क्यों रो रही हो? बेटा राजू,
मेरा तो करम ही फूट गया मेरे लाल। अब तो मेरी जिंदगी में रोना ही लिखा है बेटा। ऐसा आप क्यों कह रही है माँ? ऐसा न कहो, ऐसा न कहो माँ। बाबूजी तुझे अलग कर दिया है ना, तेरे दो दो जवान बेटे हैं माँ। हम तुमसे दूर नहीं रहेंगे माँ, हम तेरे साथ है ना। क्यों चिंता कर रही हो माँ? हम अपनी पढ़ाई बंद कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे, हम खुद मेहनत मजदूरी करेंगे माँ। अगर खाऊंगा तो तुझे जरूर खिलाऊंगा माँ। अरे ये तू कैसी बात कर रहा है राजू? तू पागल हो गए, अपनी पढ़ाई बंद करेगा? अरे बेटा, अगर तुम दोनों अपनी पढ़ाई बंद कर दोगे तो तुम दोनों का भविष्य खराब हो जाएगा मेरे लाल। अरे अभी तो तेरी माँ तुम दोनों के साथ है बेटा। तेरा बाबूजी छोड़ दिया तो क्या हुआ? तेरी माँ अभी है। मैं दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करूंगी। अगर उससे भी फीस का पैसा ना हो सका तो मैं सबके सामने आचर फैला कर भीख मांग लूंगी मेरे। क्योंकि तू बोला अपनी पढ़ाई मत बंद करना। ऐसा क्यों कह रही है माँ? नहीं माँ, हमें ऐसी खुशी नहीं चाहिए, हमें ऐसी खुशी नहीं चाहिए जिसमें हमारी माँ को तकलीफ हो। माँ तो दूसरे के घर चौका बर्तन करने नहीं जाएगी। हम मेहनत मजदूरी करेंगे, हम कमाएंगे माँ। हमारा अमर पढ़ेगा ना, हम अमर को बढ़ाएंगे। तुझे घर पे रहना होगा माँ, तो क्यों चिंता कर रही है? हम है ना माँ। रोना नहीं। हम कमाई के
चाचा जी राम भजन भूरे लाल राम राम भजन। ये चाचा जी इस मुसीबत को देखते हुए 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं और कह रहे हैं बेटा तुम लोग हौसला रखो, मालिक ने चाहा तो तुम्हारे खुशियों के दिन फिर से वापस आएंगे। अब हम